एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का जीवन बुक पढ़ेंगे, जिसे जानकर ईसाई लोग अपने बाइबल को पवित्र मानना छोड़ देगा। तो इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। यद्यपि गैलीलियो एक झगड़ालू व्यक्ति के रूप में मशहूर हो गए। दूसरी ओर अरस्तू का कहना था कि पृथ्वी अस्थिर है तथा अन्य सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो भाइयों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अरस्तू का कहना था कि पृथ्वी अस्थिर है भाई और सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और इससे पहले कई वैज्ञानिकों का यही मत था कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी चपटी है, यह चक्कर नहीं लगाती हैं। हालांकि इससे पहले भी जैसे आर्यभट्ट, कोपरनिकस, भास्कराचार्य जैसे महान साइंटिस्ट मानते थे कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वह दावा के साथ कह सकता था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन इसके बाद एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो जन्म लेता है, जो पंडवा विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक नियुक्त हुआ। 18 वर्ष तक वहाँ की नौकरी की। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन मरीना नामक एक महिला के साथ लिव इन रिलेशन रहते थे, जिसके चलते उन्होंने को 3 बच्चे हुए और उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखा और दूरबीन का निर्माण किया। उन्होंने जिससे दूर की वस्तुएं 30 गुना नज़दीक और 1000 गुना बड़ी दिखाई देती थी। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की नली आकाश की ओर की। जब उन्होंने दूरबीन आकाश की ओर की तो आकाश में कई धब्बे थे जो पृथ्वी से भी बड़ा थे और सूर्य में कई धब्बे थे जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा थे। तो और उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और यह पृथ्वी गोल है। तब इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी और यह बात चर्च तक गई। चर्च ने इस बात को नहीं माना, मतलब ईसाई लोगों ने इस बात को नहीं माना और उसे धर्म सभा के मंच पर आकर उसे सत्य को असत्य बोलने पर मजबूर किया गया। तो हम लोग यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। अंततः उन्हें नास्तिक ठहरा दिया गया और झूठे विचारों को फैलाने के आरोप में रोम के धार्मिक अदालत के सामने पेश होना पड़ा। रोम के धार्मिक अदालतों के सामने पेश होना पड़ा। 17 वर्षीय बुजुर्ग को अपने विचारों से तौबा करनी पड़ी और उन्हें सभा के सामने निम्नलिखित बातें स्वीकार करनी पड़ी। मैं गैलीलियो गैलीली फ्लोरेंस के विसेंज गैलीलियो का पुत्र, आयु 17 वर्ष, न्याय के सामने खड़ा होकर धार्मिक अदालत के सम्मानित सदस्यों के सामने नतमस्तक होकर अपने धर्म के विरोधी गुनाहों को कबूल करता हूँ। तो देखो यहाँ गैलीलियो ने अपने धर्म के जो विरोध थे उस, और बाइबल में लिखा है जब पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी इज नॉट रिवॉल्विंग, तो उस विरोधी बातों को कबूल करता है और धर्म पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ खाता हूँ कि मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर आस्था रखता हूँ। यह बात मेरा नहीं है, ये महान साइंटिस्ट गैलीलियो की है और ईश्वर के दया से भविष्य में भी आस्था बनाए रखूँगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें लिखा है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मैं न्यायालय को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में लिखित या मौखिक रूप से ऐसे ख्यालों का प्रचार नहीं करूँगा। यदि मैं अपनी शपथ से मुँह मोड़ूँ तो धर्म न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दंड का स्वीकार करूँगा और उसे इसको जबरन थोपा और अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है। पृथ्वी जो है, शब्दों पर ध्यान देगा कि सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है। इस महान साइंटिस्ट को ऐसा अंत में बोलना पड़ा रहे थे। तब उन्होंने अपनी धीमी आवाज में कहा था, फिर भी पृथ्वी घूमती है। ऐसा बात गैलीलियो के मित्र ने कहा था। धर्म न्यायालय को इस शपथ के बाद भी संतोष नहीं हुआ। गैलीलियो को झूठे विचार फैलाने के दोषी ठहराकर आर्चेत्री जैसे छोटे से कस्बे में अनिश्चित काल के लिए, मतलब समय का निर्धारित नहीं किया गया हो, नजरबंद कर दिया गया, मतलब आंखों पर पट्टी बांध दिया गया। चर्च ने कोपरनिकस की अवधारणाओं को प्रतिबंधित कर दिया और गैलीलियो को स्पष्ट आदेश दिया कि वे कोपरनिकस के सिद्धांतों पर न तो विश्वास करें और न ही उनका बचाव करें। ये कोपरनिकस वही साइंटिस्ट है जो दुनिया में सर्वप्रथम व्यक्ति है जिसने कहा कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। हालांकि इसके बाद वाले साइंटिस्ट जैसे भास्कराचार्य और भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट
जैसे साइंटिस्ट मानते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इन सबको पास एक पुख्ता सबूत नहीं था जिसके दावा से कह सके कि हाँ पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। लेकिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो ही ऐसा है जो जिसने दूरबीन का आविष्कार कर साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। नजरबंदी की अवधि में भी गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी। नजरबंदियों की अवधि में भी गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी जिन्होंने उन्होंने गति विज्ञान संबंधी अपने खोजों का वर्णन किया था। इस पुस्तक को छिपाकर उन्होंने हॉलैंड भेजकर छपवा दिया था, लेकिन वे अपनी इस पुस्तक को पढ़ नहीं सके क्योंकि नजरबंदी के दौरान वे अंधे हो गए थे। अपने अंतिम समय में गैलीलियो अपनी इस पुस्तक को छाती से लगाकर बुदबुदाते रहते थे। मृत्यु शैया पर उसने कहा था, यह पुस्तक मेरी सर्वोत्तम कृति है क्योंकि इसको मैंने अपनी जीवन कष्टमय घड़ियों में लिखा है। 8 जनवरी 1642 70 वर्ष की आयु में गैलीलियो की मृत्यु हो गई। ये आंखों पर जो पट्टी कब बांधे थे भाई, इस पर ध्यान दीजिएगा, 70 ईयर्स में गैलीलियो का, और इसकी मृत्यु 77 ईयर्स में हुई। मतलब 7 वर्षों तक इन लोगों ने ईसाइयों ने आंखों पर पट्टी बांधे रहा गैलीलियो को, जिसके कारण आंख अंधा हो गया और बेचारा और एक महान साइंटिस्ट इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो आपको इस वीडियो पर क्या राय है? क्या वह पवित्र बुक बाइबल क्या वो परमेश्वर का हो सकता है? क्या वो परमेश्वर झूठा नहीं है जो पृथ्वी के बारे में भी नॉलेज नहीं है और बोल रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड हम ही ने बनाया? उनके पृथ्वी ब्रह्मांड का के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। पृथ्वी गोल है या चपटी है उसका पास कोई नॉलेज है ही नहीं। फिर वह कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? कैसे वो सर्वशक्तिमान हो सकते हैं? कैसे वो ज्ञानी हो सकते हैं? कैसे उसे ब्रह्मांड का नॉलेज ही नहीं, वो ब्रह्मांड बनाने की बात करता है। जिस ईसाई भाई को डाउट है कि बाइबल में कहीं चपटी नहीं लिखा है, तो मैं उसको बता दूं, परमेश्वर ने 7 दिनों में पृथ्वी सहित ब्रह्मांड की रचना की। तो उन्होंने पहले पृथ्वी को बनाया और तब जाके उसको पता चला कि मुझे रोशनी की ज़रूरत है, तब जाकर उन्होंने सूर्य को बनाया और पृथ्वी को बेडोल लिखा। तो आप मुझे बेडोल का और समझा दीजिए, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।